Hello everyone, this is Dr. Neeta and I welcome you all in our 5 minute वाला ज्ञान डोज ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी विद डॉक्टर नीता वीडियो सीरीज। सो आज मेरा फेवरेट धन की स्टोरी, तो मैं फटाफट स्टोरी स्टार्ट करती हूँ क्योंकि हो सकता है 5 मिनट से ऊपर चला जाए, क्योंकि फिर उसको डीब्रीफ करने में भी टाइम लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी से। ये कहानी है एक बहुत ही बड़े डॉक्टर की। हम इस कहानी के लिए उनका नाम लेते हैं जॉय मल्होत्रा। तो ये जो डॉक्टर जॉय मल्होत्रा है, ये बहुत ही बड़े हार्ट सर्जन हैं। एंड इन्होंने मतलब आज तक जितने भी केसेस हैंडल किए हैं 99.99% सारे सर्जरी जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ उन्होंने दिए हैं। कोई भी ऑपरेशन उनका आज तक फेल नहीं हुआ है। एंड ये बहुत ही टॉप लेवल के हार्ट सर्जन है। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं दुनिया भर से, वो हैंडल करने के लिए एक्चुअली इन्हें बुलाया जाता है। इतने एक्सपर्टीज़ उन्होंने पाए हैं। एंड आज उनके लिए बहुत ही खास दिन है। उन्हें एक जगह बुलाया गया है चीफ गेस्ट करके, एंड वहाँ के कॉन्फ्रेंस में उनका स्पीच डिलीवर करना है। उन्हें बहुत सारे लोगों को एड्रेस करना है। तो ही इज़ सो एक्साइटेड, ही इज़ सो हैप्पी to start his journey and he was excited to actually go there in another country, or you may say a place which is far away from his place and all. So he was so excited, he was doing his preparation and all, and he then finally landed on to his flight. Now when he was traveling at that moment of time, so everything was going on smooth, but suddenly something happened, and because of which actually that flight needs to land in between, which was not the airport. मतलब ऐसा था कि वो ऐसी जगह है जहाँ पे जब फ्लाइट में कुछ खराबी आती है, कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे बहुत बार फ्लाइट्स को लैंड किया जाता है जब तक वो इशू सॉल्व ना हो जाए, सॉर्ट आउट ना हो जाए, या फिर फ्यूएलिंग एंड ऑल ना हो जाए, उसके बाद फिर वहाँ से रवाना होते हैं। तो ये कोई एयरपोर्ट नहीं है जहाँ पे उनको और कोई फ़्लाइट मिलेगी, बस ये एक टेक्निकल जगह है, ऐसी जगह कि जहाँ पे कुछ इश्यूज आते हैं तो प्लेन लैंड हो सकते हैं। तो ऐसी जगह पे बिकॉज उनके प्लेन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, वहाँ पे प्लेन उनका लैंड हो गया। एंड देन जब उन्होंने पता किया कि उन्हें जिस जगह जाना है तो उसके लिए नेक्स्ट फ्लाइट कब है, नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है एंड ऑल, तो उन्हें पता चला कि उस दिन वहाँ पे कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है और नियरेस्ट एयरपोर्ट भी वहाँ से काफ़ी दूर है। एंड फिर उन्होंने दूसरा वे पता किया कि मैं वहाँ पे कैसे पहुँच सकता हूँ। तो किसी ने उन्हें बताया कि यहाँ पे एक फैसिलिटी है जहाँ पे आप रेंटल कार्स ले सकते हैं, एंड मतलब जहाँ पे आपको जाना है वहाँ के ऑफिस में आप वो रेंटल कार जो है वो दे सकते हैं। 5-6 घंटे का कुछ तो वहाँ से ऑन रोड जर्नी था, अगर वहाँ से निकल गए तो, क्योंकि एनी हाउ इनका तो आज निकलना मुश्किल था। प्लेन जो है उन्होंने बताया भी नहीं था कि कितना टाइम लगने वाला है एंड ऑल। तो इस वजह से फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पे वेट करने की बजाय क्यों ना मैं रोड वाला रास्ता ले लूँ एंड वहाँ से मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ। तो दैट्स हाउ ही डिड। उन्होंने कार रेंटल पे लिया एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी। एंड मीनवाइल ऐसे हुआ कि अचानक से कुछ वजह से उनका जो मैप है वो प्रॉपरली नहीं चला है क्या, उनका जो एक टर्न है वो मिस हो गया एंड ही लैंडेड टू सम अनदर प्लेस, जो एक्चुअली उनके डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जा रहा था लेकिन किसी और डेस्टिनेशन की तरफ उन्हें लेके गया। एंड ऐसे हुआ कि समहाउ उनका मतलब वो ट्रैवल करते जा रहे थे एंड उतने टाइम में उनका फ़ोन का बैटरी भी ड्रेन हो गया। एंड नाउ ही वॉज फीलिंग हंग्री, मतलब भूख प्यास वो सब जितना पानी उन्होंने लिया था शायद वो भी ख़त्म हो गया, और रास्ते पे उनको और कुछ दिख नहीं रहा था कि ही कुड परचेस और टेक हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। तो काफ़ी सुनसान रास्ता उन्हें दिख रहा था। एंड ऐसी जर्नी उनकी चल रही थी, ऊपर से इतना बड़ा तूफान चालू है, रास्ता भी पता नहीं कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली ही वॉज लॉस्ट समवेयर। नाउ ही वॉज फीलिंग वेरी लो कि अब मैं कैसे पहुंचूंगा एंड ऑल। तो उस टाइम पे जब वो जा रहे थे तो रास्ते के एक कॉर्नर में उनको एक छोटा सा मकान दिखा,
काफ़ी टूटा फूटा, अच्छी कंडीशन में नहीं था, कोई फार्म हाउस जैसा, मतलब उनके उसके पीछे उनका कुछ खेती, छोटा सा लैंड वगैरह होगा शायद। तो ऐसी जगह पे उनको एक घर दिखा, उन्हें लगा कि मैं यहाँ पे मदद मांग सकता हूँ, यहाँ पे कोई तो होगा जो मुझे कुछ तो हेल्प करेगा, एटलीस्ट मेरा फ़ोन तो चार्ज हो जाएगा, तो आई कुड टेक हेल्प फ्रॉम समवन एल्स। तो जब उन्होंने वहाँ पे वो गए, तो वो जो लेडी थी, वहाँ पे एक लेडी उनको दिखी, मिडल एज की एक लेडी वहाँ से बाहर आई, एंड इन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा मेरा प्रॉब्लम हुआ है एंड आई नीड सम हेल्प। तो उन्होंने कहा, देखिए मैं आपको खाना दे सकती हूँ, पानी दे सकती हूँ, आपको रुकने के लिए, मैं वेट करने के लिए, आपको रेस्ट करने के लिए जगह दे सकती हूँ, बट बाकी इंटरनेट एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल हाई फाई जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो मेरे पास नहीं है। तो एटलीस्ट आप आके बैठ जाइए, मैं आपको चाय पानी जो भी ऑफ़र करना है वो शी विल ऑफ़र। तो इन दैट वे वो गए वहाँ पे, उन्होंने उनको पानी वगैरह दिया, थोड़ा सा नाश्ते के लिए दिया, एंड शी सेड कि मैं बस गॉड को प्रे करके 2 मिनट में आती हूँ। एंड ही वॉज ऑब्जर्विंग, एंड एक्चुअली वो नास्तिक थे, मतलब उनको भगवान वगैरह ये सारी चीज़ों पे कोई, मतलब गॉड एंड ऑल, उस पर उनका बिल्कुल विश्वास नहीं था। एंड व्हेन शी टेक परमिशन फॉर प्रेइंग एंड ऑल, so he was laughing and he was thinking कि how come people could believe कि कोई गॉड भी होता है, या फिर कोई तो है, मतलब एक ऊपर का पावर जो इन्हें हेल्प करता है। तो he was just looking at her, and when she finished, so he laughed and he asked her कि क्या मांगते हो आप और क्या देते हैं आपके गॉड आपको। तो he actually that lady, शी लुक्ड एट हर सन, उनका एक छोटा सा बच्चा था जो वहाँ के क्रेडल में रखा हुआ था, एक पालना था झूला, उसमें वो बच्चा सो रहा था। एंड उन्होंने दिखाया कि ये मेरा जो छोटा बच्चा है ना, इसके हार्ट में होल है, एंड इसका मैंने बहुत जगह जाके देखा, इसका जो इलाज है ना, ये मुझे बताया गया है कि कोई डॉक्टर जॉय मल्होत्रा है, वही इसका इलाज कर सकते हैं, बाकी इसका इलाज और कोई नहीं कर सकता है। तो मैं रोज़ भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं तो उनके पास नहीं पहुँच सकती हूँ, किसी तरह से उन्हें मेरे पास पहुँचा दो। And when he listened to that, he was Joy Malhotra, and he was like, my God. So now you just think of all the sequences जो अब तक उनके साथ हुआ, उनकी फ़्लाइट का ख़राब होना, उनकी मतलब फ़्लाइट बहुत लेट जाना, किसी ने उनको सलाह देना कि ये गाड़ी ले लो, गाड़ी लेना, फिर रास्ता भूलना, फिर तूफ़ान आना, फिर उनकी बैटरी लो। क्या लगता है आपको ये मतलब इत्तेफाक है? एक्चुअली ये इत्तेफाक नहीं है, यूनिवर्स जो है ना वो काम करता है। एक कोई भी चीज़ अगर आप बिल्कुल शिद्दत से चाहते हो ना, तो कहते हैं पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो वो चाहती थी कि वो उनके पास आए, एंड यूनिवर्स ने वो किया। ऑफ कोर्स उसके बाद क्योंकि ही वॉज वेरी जेनरस एंड ऑल, उन्होंने उनका ऑपरेशन भी किया, वो उनके डेस्टिनेशन पे भी पहुँचे। बट दिस इज़ हाउ, दिस इज़ वॉट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ। You can, if you believe you can achieve, that is what is the faith, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो चीज़ है कि अब मैं अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। यूनिवर्स जो है ना वो बहुत फॉरगिविंग है एंड बहुत काइंड है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर सेल्फ दैट समवन इज वर्किंग, whatever you are asking, actually someone is continuously working to give you that particular thing. So this much for this video. Thank you very much.